कृष्ण के नाम पर हमारे समाज में एक ऐसा फुहड़पन हो रहा है कि आप उसे देखकर उत्साहित होते हैं या भक्ति में होते हैं। ये तो आपका अपना मनोस्थिति पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो इस्कॉन ने एक हमारे जो धर्म है, वैदिक सनातन जो धर्म है हमारा, उसको किस तरफ ले जाने का काम कर रहा है इस्कॉन जो एक समुदाय है वो श्री कृष्ण के नाम पर उसमें विलासिता को मिक्स किए जा रहा है। डांस कर रहे हैं, राधे 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 के गाने बना रहे हैं और सबके सब नाच रहे हैं। हमारे महापुरुषों का मजाक बनाकर रख दिया है भक्ति के नाम पर। इस तरफ हमारा कोई भी समाज किसी भी प्रकार से कोई ध्यान देने वाला नहीं है और ना ही वो देना चाहते हैं, क्योंकि वो भी उसी प्रकार से खुश हैं। आप प्रभु का नाम ले रहे हैं या अपने जो मानसिक आपकी मनोस्थिति है उसके अनुसार आप एक मनोरोगी की तरह एक जिसको साधना का नाम दे रहे हैं, उस ऐश्वर्य को और इस विलासिता को जीने का प्रयास कर रहे हैं। समझने वाली बात यहाँ पर यह है आपके लिए कि क्या ये जो समाज में चल रहा है, ये जितना भी इस्कॉन ने चला रखा है या उसको और बढ़ावा देने के लिए जितने भी हमारे समाज के जो गायक हैं, जो मतलब इस तरीके का व्यापार कर रहे हैं, व्यापार की दृष्टि से वो कुछ भी बोले जा रहे हैं कि मनिहारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी देखने आया, या फिर वो इस तरीके का एक प्रचार कर रहे हैं कि जी भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के कपड़े उठा लिए, वो तब तक कपड़े नहीं देंगे जब तक वो बाहर नहीं आएंगी निकलकर और वो उन्हें देख नहीं लेते। किस तरीके का एक आपके महापुरुषों के लिए विचार विनिमय समाज के अंदर चल रहा है। आप क्या चाहते हैं कि इससे आप एक किस समाज का निर्माण करने जा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप जिस समाज का निर्माण करेंगे वो श्रद्धा में होगा या फिर बस वो एक स्टोरी वाइज उसको समझेगा, या फिर एक मतलब जो है ठीक है कोई ऐसी पुरातन महाकाव्य का या ये कहानियों के रूप में समझेगा। क्या भगवान की स्थिति जो दिखाई जा रही है चित्रावलियों के माध्यम से, नाट्य रूपांतरणों के माध्यम से, वो किस हद तक सही है, इसके ऊपर कोई एक कथावाचक, एक धर्म गुरु कोई भी आगे आकर बढ़ने के लिए, आगे बढ़कर बोलने के लिए तैयार नहीं है। और वो इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि वो भी इसी प्रकार की कथाएं और कहानियां सुनाकर अपना दरबार चलाते हैं, अपने पंडाल चलाते हैं, जिन्हें वो सत्संग का नाम देते हैं। वो इसी तरीके के भजनों से अपनी जेबें गर्म करते हैं। आप समझिए, आप भगवान श्री राम या भगवान कृष्ण के किस प्रकार के जीवन का वर्णन कर रहे हैं, किन तथ्यों के आधार पर कर रहे हैं। अगर आपकी भक्ति तर्क में नहीं है या आपकी भक्ति में कोई आपकी श्रद्धा भाव नहीं है, या वो श्रद्धा कैसी श्रद्धा है जिस श्रद्धा को आप श्रद्धा का नाम देते हैं, लेकिन उस श्रद्धा के अंदर एक विलासिता है, एक ऐश्वर्या है। मतलब आप समझिए, क्या भगवान को आपके द्वारा बनाए गए भवन और ऐश्वर्या से आप मतलब अपनी तरफ जो है खींचना चाहते हैं, मनोहारी बनाना चाहते हैं उस स्थिति को, उन मंदिरों को। क्या ये स्थिति किसी हद तक सामान्य है या सामान्य से कुछ हटकर है? आज विचार करने वाली बात है कि हमारा समाज जा किस तरफ रहा है। भक्ति का अर्थ क्या होता है, शब्दों के किसी भी अर्थ पर जाकर आप विचार करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आप खुद शून्य हैं और आपका जो माइंड मेकअप किया गया है वो इस प्रकार से किया जा रहा है कि आप या आपकी आने वाली जनरेशन धर्म की परिभाषा का रूप ही बदल देंगी। वो धर्म को खाना बनाने जैसा, सोने उठने जैसा समझने लगेंगे और बिल्कुल जो कलयुग की एक परिकाष्ठा है वो उसको प्राप्त होंगे। आप उनको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि आप तो खुद इस भौतिकवाद को भोगते हुए एक ऐसी साधना को अपना रहे हैं, एक ऐसी भक्ति को अपना रहे हैं जिस भक्ति में ध्यान नहीं है, जिस भक्ति में चिंतन नहीं है, जिस भक्ति में स्मरण नहीं है। वो कैसी भक्ति है?
आप कूद रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा रहे हैं, राधे 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 राधे, 4 कदम इधर को डांस कर रहे हैं, 4 कदम इधर को डांस कर रहे हैं। भाई ये किस प्रकार की भक्ति है? बस एक कमी है, बैंड बाजा और बजवा लीजिए, और फिर उसकी रील्स बना रहे हो, फिर उसकी स्टोरी बना रहे हो, उसकी मतलब लंबी लंबी वीडियो बना रहे हो, एक मतलब पूरा भव्य आलीशान मतलब इतना बड़ा तामझाम आपने बना दिया है कि छोटे मंदिर की तो मान्यता ही नहीं बची। ये बिल्कुल उसी प्रकार हो रहा है जिस तरह सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ना नहीं चाहते या आप पढ़ाना नहीं चाहते, और मतलब प्राइवेट स्कूलों में जहाँ भव्य एक बड़े भवन बने हुए हैं, जहाँ पर एक बिल्कुल सांसारिक सारी सुख सुविधाएं हैं, एसी लगे हुए, उस प्रकार के स्कूलों में आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। वैसे ही आपने मंदिरों का रूप बदल दिया है। उसी प्रकार आप एक छोटे मंदिर में जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वह तो अस्तित्व में ही नहीं है आपके ज्ञान के अनुसार, क्योंकि वहां तो कुछ होता ही नहीं है। वहां तो एक ये सब कुछ अलंकारिक, ये सब मतलब चमक धमक बल्ब लाइट पत्थर, ये सब कुछ वहां पर नहीं लगा हुआ है, क्योंकि वो एक प्राचीन मंदिर है। आपको किसी चीज की प्राचीनता से या मतलब उसकी जो है उसकी अलौकिक शक्तियों से कोई मतलब नहीं रहा है। आपको मतलब रह गया है तो केवल एक दिखावे से, और दिखावे का जीवन कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। दिखावे की कोई भी चीज कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती है। मेरा आशय आपसे केवल कहने का यहाँ पर एकमात्र यह है कि आप जो भी करें वो चिंतनमय होके करें, उसे समझकर करें, साहित्य को समझें, शब्दों को समझें, उनके अर्थ को समझें, भाव को समझें। केवल लोगों के बताए गए संगीत पर नाचने से, लोगों के द्वारा बताए गए तरीकों से आपको किसी भी प्रकार की कोई भक्ति, कोई शक्ति नहीं मिलने वाली है, ना ही आपको कोई धर्म लाभ अर्जित होने वाला है।